नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और आज फिर वही टेलीफोनिक वार्ता जिसकी चर्चा सुबह से हो रही है। ट्रंप, माय डियर फ्रेंड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच फोन पर बातचीत हुई है। अंधभक्त बहुत खुश हैं। गोदी मीडिया मीडिया लहालोट हो रही है। वो तो कुर्सी पर कि मेज पर कहां लौट रहे हैं पता ही नहीं चल रहा है। लेकिन इस टेलीफोनिक बातचीत में कुछ बड़ी गंभीर बातें हुई हैं जिनको डिकोड करना, समझना और समझाना बहुत जरूरी है। ट्रंप ने मोदी के सामने कुछ ऐसी शर्तें रख दी हैं कि अगर मोदी जी मान लिए तो भारत की दुर्गति हो जाएगी। तय मान लीजिए, भारत अमेरिका का पिछलग्गू बन जाएगा। देसी भाषा में महाकुंभ चल रहा है इस समय, गुरु चेला की खूब चर्चा होती है, तो चेला बन जाएगा अमेरिका। लेकिन मोदी है कि मुंह नहीं खोलते। अमेरिका वाले मसले पर कतई मुंह नहीं खोल रहे हैं। जब से जीते तब से मुंह नहीं खोला। अब शपथ ग्रहण हो गया, कार्यभार संभाल लिए, वहां से अवैध प्रवासियों को उठा उठा के दूसरे देशों में फेंक रहे हैं, गिरा रहे हैं। लेकिन यहां सन्नाटा है, जुबान बंद है, क्योंकि सनातन की रक्षा में व्यस्त हैं नरेंद्र मोदी जी। अब दो तीन विषय हैं, उनको मैं शुरू करूं उससे पहले भाऊ को चर्चा में जोड़िए फटाफट। कंट्रोल रूम, स्वागत है भाऊ। पहले एक फोटो दिखाते हैं हम, बाकी तो मीडिया रीढ़ विहीन है, मीडिया है ही नहीं है सब। एक इंडियन एक्सप्रेस का फोटो दिखाइए। इंडियन एक्सप्रेस की खबर लगी है, लीड स्टोरी लगी हुई थी, ये देखिए। इंडियन एक्सप्रेस ने बताया, ये मंडे को डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है, मंडे को, सोमवार को, डोनाल्ड ट्रंप थ्रेटन्स tariffs on India, China and other that harms America, that harm America। भारत के तमाम अन्य हिंदी मीडिया पोर्टल्स को मैंने खंगाला, हटा दीजिए इसको, उनमें इंडिया गायब कर दिया है। चाइना, ब्राजील और अन्य देशों को कहा है डोनाल्ड ट्रंप, इंडिया नाम ही गायब कर दिया। ये खुद गायब करके, ये लोग ऐसे ही, भारत की मीडिया ऐसे चलती है कि बाजार में आंख बंद करके खड़े हो जाते हैं और सोचते हैं उनको कोई नहीं देख रहा है, जबकि वो नंगे हैं, उनको पूरी दुनिया देख रही है, वो किसी को नहीं देख रहे। इंडिया हटा दिया। अब जो डोनाल्ड ट्रंप और मोदी जी की बातचीत फोन पर हुई, उस पर व्हाइट हाउस ने बाकायदे स्टेटमेंट जारी किया है कि क्या बातचीत हुई। इतना साफ साफ है कि बस उसको अंडरलाइन करके समझने की जरूरत है। वो मैं दिखा देता हूं, फिर सवालों पर आते हैं। जरा दिखाइए, व्हाइट हाउस ने जो रिलीज जारी किया, दिखाइए कंट्रोल रूम। देखिए, इसमें साफ साफ क्या लिखा है। टुडे प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप हेल्ड ए प्रोडक्टिव कॉल विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑफ इंडिया। The two leaders discussed expanding and deepening cooperation. They also discussed a range of regional issues, including security in the Indo-Pacific, the Middle East, and Europe. The president emphasized the importance of India increasing its procurement of American-made सिक्योरिटी इक्विपमेंट, अंडरलाइन कीजिएगा दर्शकों, नोट कीजिएगा इसको, एंड मूविंग टुवर्ड्स ए फेयर बाइलेटरल ट्रेडिंग रिलेशनशिप, इसको भी नोट कर लीजिएगा। द लीडर्स डिस्कस्ड प्लान्स फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदी टू विजिट द व्हाइट हाउस, underscoring the strength of the friendship and strategic ties between our nations. Both leaders emphasized their commitment to advance the US-India strategic partnership and the Indo-Pacific Quad partnership, with India hosting Quad leaders for the first time later this year. अब हटा दीजिए इसको। इसमें 3 पॉइंट जो मुझे समझ में आए, बाकी आपसे समझेंगे। रक्षा उपकरण यानी हथियार हमसे खरीदो, बहुत हो गया रसिया से खरीदना, इधर उधर मत भटको, फ्रांस से खरीदना, अमेरिका से खरीदो हथियार, पहला पॉइंट। दूसरा, फेयर बायलेटरल ट्रेड। फेयर बायलेटरल ट्रेड का मतलब अमेरिका का सीधा कहना है कि वो व्यापार घाटा अब बर्दाश्त नहीं करेगा, जो कि टैरिफ के रूप में वो धमका रहा है। व्यापार घाटा नहीं बर्दाश्त करने का मतलब, अभी 41
अरब डॉलर का व्यापार घाटा अमेरिका को हो रहा है, भारत अमेरिका के बीच जो ट्रेड है उसमें 41 अरब डॉलर, बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। एक दिन में चीन ने 1 ट्रिलियन डॉलर डुबोया है, 1 ट्रिलियन डॉलर एक दिन में, जो एआई का ओपन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। पिछले 24 घंटे में 1 ट्रिलियन डॉलर, 41 अरब डॉलर कुछ भी नहीं है उसके सामने। लेकिन उस 41 अरब डॉलर के व्यापार घाटे के लिए अमेरिका, ट्रंप धमका रहे हैं, कह रहे हैं कि अब टैरिफ कम कर दो। तो टैरिफ कम करेंगे, मोदी जी उस पर कुछ बोल नहीं रहे कि नहीं जी नहीं कम करेंगे, हमको भी अपना देश देखना है, कुछ भी नहीं। तो टैरिफ कम करो। दूसरा, तीसरा, इंडो पैसिफिक रीजन में बड़ा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। ये रिलीज में भी है। ये जो है मध्य एशिया, जो खाड़ी देशों का इलाका है, वो और यूरोप, वो तो अलग विषय रहा, यूक्रेन और इजराइल, गाजा। इंडो पैसिफिक में बड़ा उनका इंटरेस्ट है। इस साल के अंत में क्वाड का शिखर सम्मेलन भारत में होना है, पहली बार भारत मेजबानी कर रहा है, डंका खूब बजेगा उसको। लेकिन उसको चर्चा में लाते हुए अभी से कह दिया है कि इंडो पैसिफिक क्वाड पार्टनरशिप, क्योंकि क्वाड के साथ इंडो पैसिफिक कंट्री जितनी हैं, इसमें से कोई शायद इतना मजबूत साझेदार बनने की संभावना नहीं दिख रही है। अगर ये तीनों पॉइंट भारत सरेंडर कर देता है, मोदी जी मौन होकर के भारत को विश्वगुरु बनाने की दिशा में कदम बढ़ा देते हैं कि ठीक है, जो ट्रंप कहें वही सही, तो क्या दशा होगी, दशा या दुर्दशा, क्या दुर्दशा होगी भारत की? भाव देखिए आशीष जी, जब ट्रंप के चुनाव के नतीजे आए थे और ये तय हो गया था कि अब अगला राष्ट्रपति ट्रंप ही होंगे, उस दिन से ट्रंप साहब ने बोलना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने एक नई करेंसी, यदि कोई ग्रुप लॉन्च करने का प्रयास करता है तो मैं इतने सैंक्शंस लगाऊंगा कि आपकी औकात समझ में आ जाएगी, और डॉलर को प्रोटेक्ट करने का प्रयास किया पहली बार। इमिग्रेशन लॉज में बदलाव करके सारे जो लोग रह रहे हैं उनको बाहर भेज रहे हैं, और जो लोग चाहिए उनको वहाँ ट्रेनिंग देने के लिए, वहाँ सेवा करने के लिए, उनके लिए H1B वीजा खोल के रख दिया। उसके बाद उन्होंने टेरिफ को लेके भी, अक्सर वो अपने बातों में भारत को टेरिफ किंग कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं कि उनका कहना है कि टेरिफ बहुत ज्यादा है भारत में। ये कई बात उन्होंने ये धमकी भी दी थी कि मेरे यहाँ 100% टेरिफ लगा दूंगा भारत के। आयात और निर्यात का जो संतुलन होता है उसी में घाटा या नफा ये देखा जाता है। यदि अमेरिका का भारत से आयात ज्यादा है और निर्यात कम है तो ये भारत के लिए अच्छा है, ये हम फायदे का सौदे में है और अमेरिका घाटे के सौदे में है। लेकिन अमेरिका ने कहा कि घाटे के सौदे में हम नहीं रहेंगे, हम फायदे के सौदे में रहेंगे। वैसे ही पिछले कुछ ये जो डेटा अभी जो है उसमें यदि मैं देखूं तो अब मेरे जो इंफॉर्मेशन है कि अब अमेरिका के साथ भी हम घाटे में हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि हमने जो अभी कुछ साहित्य, युद्ध साहित्य परचेज किया अमेरिका से, उसके वजह से ये आ गया। लेकिन चीन और अमेरिका का व्यापार का घाटा 30% है अमेरिका के व्यापार घाटे में। यूरोपियन यूनियन से 16% है, कनाडा में 15% है, और भारत और अमेरिका का व्यापार घाटा मात्र 3.2% है। लेकिन ये भी उनको नहीं चाहिए, क्योंकि उन्हें भारत पूर्ण रूप से अमेरिका पे डिपेंडेंट हो डिफेंस सिक्योरिटी इक्विपमेंट में, ये चाहता है वो। ना रशिया, ना फ्रांस, ना जर्मनी, आपको जो भी लेना होगा आप अब अमेरिका से लोगे, ये एक नसीहत दी उन्होंने। और ट्रंप साहब की नसीहत धमकी होती है। तो जब आपका हथियार परचेज बढ़ेगा तो बट नेचुरल है, अपना आयात ज्यादा होगा, निर्यात कम होगा। और ऐसे में हमारा घाटा होगा, उनका प्रॉफिट होगा जो वो चाहते हैं। साथ में वो कह रहे कि टेरिफ भी कम करो। दूसरी बात, एशिया पैसिफिक की जो आप बात कर रहे हो वो इसलिए है कि ज्यादातर देश एशिया पैसिफिक के चाइना के
दबाव में है। हम्म भारत के आसपास सारे देखिए तो सब दूर चाइना ने कब्जा कर रखा है। हम्म कई जगह पे चाइना ने इतना पैसा डंप किया, अफ्रीका तक चाइना ने कुछ जगह इतना कर्जा देके रखा है कि वो देश चाइना के बाहर नहीं। रशिया चाइना पाकिस्तान के भी संबंध अपने लेवल पे हैं। रशिया चाइना की भी कोई दुश्मनी नहीं है, वो भी एक साझेदारी में बैठे हैं। तो अब अमेरिका के लिए कौन से देश है इस साइड पे? एक जापान आएगा, ऑस्ट्रेलिया वो तो अलग ही पड़ जाता है, अलग कॉन्टिनेंट है। अब वो भारत है। क्या आने वाले समय में भारत अमेरिका के लिए सैन्य अड्डा बनेगा? सीधा सवाल। जो मेरी जो डर है, आशंका है, ये ट्रंप है, और यदि उसने कहा तो वो करके दिखाएगा भी फिर। तो यदि क्या आने वाले समय में जिस हिसाब से भारत सरकार ने माइग्रेशन में सरेंडर किया, हम कल से परसों से लगातार शो कर रहे हैं, छोटे छोटे देश, मैक्सिको जैसे देश ने प्लेन उतरने नहीं दिए, चिली जैसे देश ने कहा कि हम वापस भेज रहे हैं, लोगों ने निषेध व्यक्त किए हैं। भारत क्या करेगा? भारत ने तो पहले कह दिया कि हम स्वागत करेंगे हमारे लोगों का, क्या करें? तो वो 18,000 लोगों को लाने की क्या व्यवस्था है? क्योंकि वो तो गाय बस, वो तो जानवरों जैसे डंप करके लाते हैं प्लेन में, कार्गो जैसे लाते हैं। जहां जहां लोग गए, हमने देखा हाथ पैर बांध के लोगों को भेजा, ये एयर कंडीशन नहीं चल रहे थे, लोग बेहोश हुए। या फिर भारत यहां से अपने प्लेन भेज भेज के मंगवाएगा? ये देखना है। कुल मिलाकर अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष द्वारा सत्ता में शपथ लेने के बाद पहली जो बातचीत हुई, उस बातचीत ने अमेरिका ने अपना एजेंडा भारत के प्रति बड़ा क्लियर कर दिया। अब आपको कोई भी हथियार हमसे खरीदने होंगे, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, व्यापार का घाटा आपको सहना होगा, हम नहीं सहेंगे। जब आप हथियार खरीदोगे तो ऑटोमेटिक व्यापार का घाटा उधर हो जाएगा, क्योंकि हमारा आयात बढ़ जाएगा, निर्यात तो हमारा वहीं के वहीं है। और उस निर्यात के लिए भी उन्होंने कहा कि आप अपना टैरिफ कम करिए, टैक्सेस कम करिए। यदि आपने टैक्सेस हमारे चीजों पे बढ़ाए तो फिर हमें भी 100% के टैक्स लगाने पड़ेंगे। फिर आप देखिए आप क्या बेचते हैं हमारे यहाँ। इस पे सिर्फ ट्रंप साहब से बात होने पे हमारा गोदी मीडिया उल्लासित है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे धनाधन एक दूसरे को ये कर रहे हैं, हो गया बस, ट्रंप साहब ने बात कर ली और अब देश विश्व गुरु बन गया। अब ट्रंप साहब को जैसा भारत की सिवा जरूरत नहीं है, मतलब भारत की ही जरूरत है, भारत की सिवा ट्रंप का पत्ता नहीं हिल सकता। इस टाइप का नरेशन गढ़ने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि वस्तु स्थिति यह है कि आने वाले समय में क्या भारत एक उपनिवेश बन के रह जाएगा अमेरिका का? क्या भारत की स्थिति वही होगी जो एक जमाने में पाकिस्तान की थी? हाँ। क्या भारत पाकिस्तान बनने जा रहा है अमेरिका के लिए? और जब अफगानिस्तान से रसिया चला गया, जब पाकिस्तान की जरूरत नहीं पड़ी तो उन्होंने पाकिस्तान को डंप कर दिया। बीच बीच में वो भारत के खिलाफ पाकिस्तान को थोड़ी मदद करते और बता देते हैं, और जब पाकिस्तान को उन्होंने डंप किया तो चाइना ने हाथ पकड़ लिया पाकिस्तान का और अपने पैर जमा लिए। तो अब चाइना, पाकिस्तान, इन तमाम जगहों से लड़ने के लिए अमेरिका को एक सैन्य अड्डा चाहिए, और वो कहां हो सकता है? भारत की स्थिति थोड़ा और समझनी होगी, क्योंकि चर्चा ही नहीं आज के दौर में हो ही नहीं रही चर्चा। हम तो कहते हैं इसमें डिफेंस के भी लोग बैठे हैं, हम लोग एक आप आ जाए तो एक पैनल लेकर के, क्योंकि इस पर ये बड़ी जरूरी है चर्चा। अब आप पाकिस्तान का नाम लिए, देखिए पाकिस्तान की स्थिति क्या है। पाकिस्तान भूखा हो, वहां रोटी ना हो, चूल्हा न जल रहा हो, उस पर हम बात नहीं करेंगे। आज पाकिस्तान को 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स चाइना दे रहा है, उसको हथियारों की आपूर्ति बेलारूस कर रहा है। उसके सबसे 2 जो बड़े साझेदार हैं हथियार को लेकर के, वो चाइना और बेलारूस हैं। अब बेलारूस और रूस के संबंध समझना जरूरी है। बेलारूस के सहयोग से रूस और बेलारूस के संबंध ऐसे हैं जैसे नाक और
ऑक्सीजन का है कि नाक से ऑक्सीजन जाएगी, मुंह नहीं, नेचुरली नाक नाक से ही ऑक्सीजन जाती है बॉडी में। वो रिलेशन है बेलारूस और रूस के। बेलारूस पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई बहुत प्रमुख रूप से कर रहा है। इसका मतलब है रूस की सहमति है उसमें, तभी बेलारूस कर रहा है। रूस की मर्जी के बगैर बेलारूस कुछ भी नहीं करता, कोई अंतरराष्ट्रीय संबंध नहीं डेवलप करता है। देखिए तो आशीष, रूस, चीन, रूस ने इसलिए पाकिस्तान पे हाथ रखा हाँ, क्योंकि रूस का इंटरेस्ट पूर्ण रूप से अफगानिस्तान से गया नहीं है। आने वाले समय में यदि अमेरिका फिर उस एरिया में उतरता है तो उनको फिर एक जगह चाहिए। पिछली बार पाकिस्तान का उपयोग अमेरिका ने किया था रूस के अफगानिस्तान में राजनीतिक जो हलचल हो गई थी उसके खिलाफ लड़ने के लिए। इस बार उस पाकिस्तान का उपयोग रशिया करेगा और रशिया को सूट होता है। पाकिस्तान को समझ में आ गया कि हमको डंप कर दिया इन्होंने, यूज एंड थ्रो कर लिया। तो पाकिस्तान, भारत एक अच्छा साझेदार था रशिया का। ये 2013 के बाद ही चलो अमेरिका की नीति अपनाने लगे ये, और इनका भारत के लिए मतलब अमेरिका के लिए थोड़ा झुका हुआ। इजराइल अमेरिका के साथ पैकेज में आया। मैं ये बात मानता हूं कि यूपीए के दौरान ही एक ही राज्य, एक ही देश पे निर्भरता नहीं होनी चाहिए, इसलिए यूरोप से कुछ हथियार खरीदना शुरू किए थे। उसमें कुछ इमरजेंसी के समय, इमरजेंसी मतलब वो आपातकाल नहीं, जब कोई आर्मी में कोई इमरजेंसी आई तो कुछ समय के लिए इजराइल तक, जिनके साथ अपने ये संबंध नहीं थे हथियार के, उसने भी हमको सप्लाई किया है। लेकिन फिर हम फ्रांस पे डिपेंड हो गए, हम यूके पे डिपेंड हो गए, हमने एक नया रास्ता खोले। लेकिन फिर भी रशिया के साथ हमारे डील बरकरार थे। आपने आने के बाद अमेरिका पे इतना टिल्ट हो गए कि अब रशिया, जब आप अमेरिका की गोद में जाके बैठेंगे तो रशिया क्या करेगा? वो भी तो राजनीति करने बैठा है, उसको भी तो संतुलन करना है। उसने पाकिस्तान पे हाथ धर दिया, और जब उसके सैंक्शंस लगे तो ऑयल बेचने के लिए भारत का उपयोग कर लिया। और हम ये महिमा मंडित कर रहे कि रशिया ने हमको सस्ता तेल दिया। रशिया ने सस्ता तेल नहीं दिया, रशिया ने अपना तेल निकालने का एक नया रास्ता ढूंढा जिसमें आपको दलाली मिल रही है, वही आपका प्रॉफिट है, इसीलिए कहते हैं सस्ता मिल रहा है। अल्टीमेटली वो तेल हमारे यहाँ रिफाइंड होके कहाँ जा रहा है? यूरोप ही जा रहा है ना। जा रहा है। उसमें भी कई सवाल हैं कि जो फायदा मिल रहा है उस दलाली से, वो राजकोष को मिल रहा है या कुछ और लोगों के कोष में जा रहा है, ये भी सवाल। उसमें तो जो मेरी जो कॉर्पोरेट सेक्टर में, खासकर ऑयल सेक्टर में, जब मेरी डिटेल उन लोगों से बात हुई जो बहुत अच्छे विश्लेषक है उस ट्रेड के, क्रूड ऑयल सेक्टर में काम करने वाले, उन्हें कहा कि ये कोई एक कंपनी है गुजरात की, वो बीच में है, वो हमारे यहाँ डायरेक्ट गवर्नमेंट तेल नहीं खरीदती, उनके थ्रू तेल आता है। कुछ 3% का कमीशन की बात हो रही थी कि 1% इधर जाता है, 1% उधर जाता है। जो राजकीय कोष की बात नहीं हो रही। वो कोई बड़ा करोड़पति, कोई मर्चेंट का नाम सुना था मैंने, ऐसा सरनेम। तो ऐसी कई बातें सामने आई हैं। लेकिन ये इंटरनेशनल ट्रेड, मैंने सोचा कि चलो जब भारत को सस्ता मिल रहा है, चलो इसी में खुशी मनाओ। हम तो अपने जनता की देखते हैं। अब जनता को अच्छा करने में कोई कमीशन भी खाता होगा तो भैया तू 10% कमीशन का तेल सस्ता मिल रहा होगा तो इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। लेकिन वो तेल भी जा रहा है उन कंपनियों को जो विदेश में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। भारत में उस तेल का कितना इम्पैक्ट हो रहा है? लेकिन जैसा ट्रम्प साहब आ गए तो उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने 180 टैंकर्स को ब्लैकलिस्ट कर दिया। तो मार्च का जो तेल है वो लाने का अपने पास अभी टैंकर्स नहीं है। ट्रम्प अपने अपने नए, आज एक बात आप जान लीजिए, पूरे विश्व के समुंदर पे यदि किसी की हुकूमत है तो अमेरिका की, पूरे विश्व के समुंदर पे। इसीलिए अमेरिका ताकतवर है। आज 90% कार्गो का मूवमेंट समुद्र से ही होता है। अब जब साहब ने बोला, हमारे यहाँ तो कई चीजें भारत सरकार की रिलीज में तो है ही नहीं जो व्हाइट हाउस ने रिलीज की, क्योंकि हमारे यहाँ शर्म आती है बताने में कि हम मतलब क्या बताऊं मैं। फिल्म का मुझे वो सीन याद आ जाता है, कादर खान, दक्षिण भारत की पिक्चर थी हिंदी, कादर खान कॉमेडियन था उस, वो कादर खान हमेशा शेखी बगाड़ते रहता है कि अरे वो कलेक्टर तो अरे अपने बच्चे जैसा है, अपन ने उसको कलेक्टर बनाया टाइप।
और गांव में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, सब बोलते कलेक्टर ने, तुम्हारा बच्चा है, जाओ, तुमको बहुत मानता है, गुरु मानता है, जाओ कलेक्टर से काम करवा लो। हालांकि ये कलेक्टर को पहचानता भी नहीं। जब गांव वाले उसको जबरदस्ती कलेक्टर ऑफिस ले जाते हैं और कलेक्टर के दरवाजे पे खड़ा करके धक्का मार के अंदर कर देते हैं, जाओ भाई, गांव की समस्या का सवाल है। तो कलेक्टर अपने कमरे में फाइल देख रहा होता है खड़े होके, ये जो पीछे से जाके कलेक्टर के दोनों पैर पकड़ लेता है कमरे। कलेक्टर बोलता है कौन हो तुम भाई, पहले पैर छोड़ो। ये अपना कागज ऊपर करता है, बोले पहले ये देख लो साहब, ये कर दो, नहीं तो मैं पैर नहीं छोड़ूंगा। कलेक्टर खूब नाराज हो जाता है, फिर बोलता है अच्छा मैं कर रहा हूं, चलो जाइए आप, छोड़िए पैर मेरे। फिर वो कादर खान उसके पैर छोड़ता है, बोलता है गांव का काम है सब, ले जाओ बोले कागज। बाहर आता है, जैसे दरवाजे के बाहर आता है, फिर ऐसा कॉलर टाइट करके बोला क्या कर दिया काम? बोले अरे क्या काम कर दिया, मैं इसलिए नहीं आता। बोले मैं अंदर जाते से जो मेरे पैर पकड़े छोड़ ही नहीं रहते। गुरुजी आपका आशीर्वाद और आपके आशीर्वाद से कलेक्टर बना हूं, बड़े मुश्किल से पैर छुड़वा के आया हूं भाई उससे। ये अमेरिका के सामने हमारे देश की स्थिति है, कादर खान जैसी। देश में कुछ और बोला जाता है, लेकिन वहां कुछ हुआ, वो व्हाइट हाउस ने रिलीज किया। व्हाइट हाउस को कोई जो बोला उन्होंने बताया। तो ये जो 3 पॉइंट हम आपने फिर डिस्कस किए, आने वाले समय में हमारा अमेरिका पे से जो इंपोर्ट हो रहा है उसकी ड्यूटीज बहुत कम होगी। दूसरी बात, अमेरिका से हमारा इंपोर्ट बहुत बढ़ेगा। 3.1% का जो घाटा है वो भी खत्म हो जाएगा। अब वो घाटा भारत का होगा, अमेरिका प्रॉफिट में होगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड में अमेरिका पॉजिटिव होगा, क्योंकि उनका निर्यात ज्यादा होगा, आयात कम होगा। अच्छा, और एशिया पैसिफिक के लिए आने वाले समय में भारत अमेरिका का साझेदार होगा या भारत भूमि पे अमेरिका का सैन्य अड्डा होगा, अच्छा, ये देखने की बात है। एक आखिरी फेज में एक चर्चा और हो जाए। दरअसल इस जो क्वाड है, क्वाड जिसकी मेजबानी करने जा रहा है भारत, ये क्वाड ब्रिक्स को और खासकर चाइना को काउंटर करने वाला क्वाड। अब भारत की स्थिति क्या उस टाइप नहीं हो रही है कि दो नाव पे चढ़ना? ब्रिक्स एक तरफ, ब्रिक्स में जाकर के जोर जोर से जो है हाथ उठाते हो, छाती पीटते हो। अभी यही कहे थे कि अपनी अपनी करेंसी में, हम लोकल करेंसी में बिजनेस करेंगे। जैसे ही ट्रंप ने हड़काया, कहे नहीं हम तो कभी सोचे नहीं, हमने सपने में नहीं सोचा, डॉलर ही सबसे अच्छा है। ब्रिक्स में एक तरफ है, अब एक तरफ क्वाड की मेजबानी। क्वाड तो चाहेगा अमेरिका की क्वाड की आप हर साल करो, एशिया पैसिफिक में आप उसको जगह दो। खैर, इस पे भी हम समझेंगे, लेकिन एक साथ में आपको खुशखबरी भी दे दे। सब निगेटिव खबर नहीं, कुछ अच्छी खबर भी होनी चाहिए, खुशखबरी। दरअसल हम लोग कहते हैं ट्रंप की 50-100 बुराइयां कर ले। ट्रंप की एक बात है कि वो अमेरिका के लिए जो कुछ बोल रहे हैं अगर वो कर पाए, जैसे उन्होंने अब नया, वो हो सकता है 1-2 दिन में आदेश आ जाए, अमेरिका में इनकम टैक्स खत्म करने जा रहा है, अपने नागरिकों पर टैक्स खत्म। कई ऐसे देश हैं, उन देशों में यूएई भी है, कुवैत भी है, बहरीन भी है, ओमान भी है, जिन देशों में कोई टैक्स ही नहीं लगता है आदमी की कमाई पर। अमेरिका में ट्रंप करने जा रहा है। लेकिन खुशखबरी ये नहीं है, खुशखबरी हमारे यहाँ बजट पेश होने वाला है, खुशखबरी वहां से आने की जो है संभावना है। खुशखबरी ये है कि भारत में, इस खुशखबरी सुनने के पहले सब हाथ तैयार कर ले अंधभक्त, ताली बजाना है जोर से। हमारे यहाँ इनकम टैक्स का नाम बदल के राष्ट्र निर्माण सहयोग निधि करने की तैयारी है। तो राष्ट्र निर्माण सहयोग निधि हो जाएगा, खेत बेच करके सहयोग करो, जितना कमाओ सब दे दो, घंटा बजाओ, ताली बजाओ। राष्ट्र निर्माण नाम भी देखिए ऐसा सोचा है कि अब अंधभक्त कहेंगे अब तो देना ही पड़ेगा। हालांकि अंधभक्तों की कमाई उमाई है नहीं, हम लोग फिर भी ज्यादा कमा ले रहे हैं यहाँ पे चर्चा हम आप करके, कम से कम देसी घी लगा कर रोटी खा सकते हैं। तो राष्ट्र निर्माण सहयोग निधि, अब फाइनल कमेंट इसी पर। अरे भाई आपने गलत बोला, हम कमा रहे तो सरकार को भी बहुत दे रहे हैं, सिंसियरली दे रहे हैं और अच्छा खासा दे रहे हैं। बात ये हुई, आप किसी टैक्स का नाम बदल के आप लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल करने का प्रयास करते हैं। अंध भक्तों में ही सबसे ज्यादा टैक्स चोरी मिलेंगे आपको। हाँ, सब 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 इनको टैक्स की मार नहीं पड़ती, इसलिए इनको ये भक्ति अच्छी दिखती है।
खुद का कमाया हुआ धन और उसके ऊपर जब सरकार डंके की चोट पे तलवार गले पे रख के ले जाती है, उसके मायने क्या है? टैक्स स्लैब आप कैसे दे रहे हो, ये खुशखबरी होगी आशीष जी। राष्ट्र निर्माण विकास निधि से कुछ नहीं होगा। आप औरंगजेब रोड कहो, महाराणा प्रताप रोड कहो, कि उसको श्री राम रोड कहो, रोड पे गड्ढे हो तो रोड वही है। नाम कुछ भी हो, रोड ठीक ठाक हो तो यात्री को सुविधा है। नाम बदलना ये फैशन है, और इन्होंने नाम बदल बदल के इमोशनल एक कार्ड खेलने का प्रयास करते हैं। जब आपके पास कुछ देने के लिए नहीं है तो आपने किसका नाम बदला। जब इसका नाम बदला टैक्स का, इसका मतलब कोई टैक्स में रिलीफ मिलने वाला नहीं है ना, कुछ नहीं। ये नाम बदल के ही खेलेंगे। आने वाले समय में यदि हम सबकी भाषा रामायण और महाभारत के काल में चली जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। पितामह, तात, ये सब शब्द आएंगे। पुत्र, बेटा नहीं कह सकते आप, पुत्र। अरे बेटा कहो, पुत्र कहो, नालायक कहो, यदि वो नालायक निकला तो किसी काम का नहीं है। बेटा कहो, पुत्र कहो, यदि वो लायक निकला तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता किस नाम से पूछा जाता है। तो ये नाम बदलने का जब इन्होंने सोचा है तो फिर समझ लो लेबल ऊपर बहुत ज्यादा अच्छा लगाया, अंदर कुछ नहीं होगा। ये प्रयागराज नाम करने से इलाहाबाद की किस्मत नहीं बदली है। इलाहाबाद की किस्मत की बात मत करिए। आज जो और वीडियो बॉम्बे देखा है ना, बॉम्बे भी पानी आने पे डूबती थी, बम्बई भी पानी आने पे डूबता था, और मुंबई भी पानी आने में डूबता है। खैर, ये जो एक बात है कि अगर ये बजट में राष्ट्र निर्माण सहयोग निधि का नाम किया तो मैं अभी से आपसे कह रहा हूं कि वकील एक खोज लीजिए। कोर्ट में इसलिए जाएंगे हम कि सहयोग निधि है, हमारा मन होगा तो हम सहयोग करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। बराबर है, सहयोग निधि है। सहयोग निधि आपके ऊपर थोपा नहीं जा सकता कि नहीं सहयोग करोगे ही करोगे तुम। नहीं नहीं नहीं, कपड़ा बेच के करो अपना। सहयोग ये आपके विवेक पे होता है, विवेक पे होता है। तो सहयोग निधि हुआ तो जरूर एक बार सहयोग को एक्सप्लेन करवाएंगे हम लोग कि भाई सहयोग को एक्सप्लेन किया जाए, इस वर्ड को एक्सप्लेन किया जाए। खैर, आज की चर्चा इतनी। अमेरिका के सामने क्या कहां तक घुटने टेकेंगे उस दौर में, जिस दौर में मैं फिर इसको याद दिलाऊं, एक डीप सीक नाम का एआई प्लेटफॉर्म चाइना का है। 30 सेकंड में सुनिए, इसी पर खत्म कर देंगे। ये डीप सीक पिछले 24 घंटे के अंदर चाइना सामने लाया। एआई पर ट्रंप का इतना जोर था कि जिस दिन शपथ ग्रहण हुआ है डोनाल्ड ट्रंप का, स्टार गेट नाम से एक प्रोजेक्ट उन्होंने ऐलान कर दिया और 500 अरब डॉलर का बजट रखा था। सब मस्क से लेकर के सब अमेरिकी कंपनियां टेक में सबसे लीड कर रही हैं। जैसे ही डीप सीक एआई जो है पब्लिक किया चाइना ने, $1 ट्रिलियन का लॉस हुआ है अमेरिका के टेक, जो कह लो आप उनको टेक के दिग्गज या जो भी हो। $1 ट्रिलियन। सिर्फ एनवीडिया एक है जो दुनिया की एआई में सबसे लीड कर रही थी, उसको 590 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। व्यापार घाटा भारत के साथ सिर्फ 41 अरब डॉलर का है, 41। और 600 अरब डॉलर खाली एनवीडिया का डूबा है। गूगल का डूबा पैसा, माइक्रोसॉफ्ट का डूबा पैसा। अमेरिकी शेयर मार्केट जो है 3% डिप मार गया। 3% अमेरिका का शेयर मार्केट डिप मारना, गिर जाना, आप समझ लीजिए। तो इस आर्थिक युद्ध में हम कहां खड़े हैं हुजूर, ये सोचिएगा जरूर, नहीं तो आखिर में घंटा बजाने को हो जाएंगे मजबूर। इजाजत दीजिए, कल फिर दोपहर मिलेंगे भाव के साथ। जी भाव। शायद कुंभ में डुबकी लगाने से कुछ एआई की मदद मिल सकती है, हम एआई से आगे जा सकते हैं। यहाँ मंदिर मस्जिद में मंदिर ढूंढ रहे हैं, सब मंदिर में मस्जिद ढूंढ रहे हैं। कल दोपहर फिर मिलेंगे, भाऊ साथ होंगे, और कार्यक्रम यही मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। इजाजत दीजिए, न्यूज लॉन्चर आप लोग देखते रहिए।
नमस्कार। नमस्कार।